ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम से। शैतान से छुटकारा पाने के लिए हुआ करते थे, तरह तरीके से हुआ करते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन को फॉलो करने वाले बहुत थोड़े लोग थे। और अगर हम वचन के अनुसार चलने वाले होंगे, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो प्रभु हमें और भी बरकत देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज का टॉपिक हमारे लिए है बैप्टिज्म। क्या है? बैप्टिज्म। बोलिएगा सभी, बैप्टिज्म या बपतिस्मा। ठीक है ना? अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में कई बार ये शब्द हमें मिलता है। आप लोग नोट भी करते जाइएगा, बाइबल में हमें कई बार ये शब्द मिलता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट बाइबल हिंदी में नहीं लिखी गई, लेकिन हिंदी में प्रिंट होने से पहले कई एक भाषाओं में लिखी गई। जो सेकंड लैंग्वेज लिखी गई थी बाइबल का, जो तर्जमा हुआ था, वो मालूम किस में हुआ था? हैं? बोलिए बोलिए। हिब्रू तो पहली बाइबल थी, वो तो हिब्रू थी, इब्री भाषा में थी, लेकिन जब पहला तर्जुमा हुआ वो किस में हुआ? तमिल में। किस में हुआ? तमिल में। फिर उसके बाद किस में हुआ? किंग्स जेम्स वर्जन, इंग्लिश में हुआ। ठीक है ना? फिर उसके बाद धीरे 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 बहुत सी लैंग्वेजेस में बाइबल ट्रांसलेट हुई है। तो ये जो शब्द आप बपतिस्मा सुन रहे हैं, ये शब्द आया है कहाँ से? कहाँ से आया है? यूनानी भाषा के बैप्टिजो शब्द से। किस शब्द से? बैप्टिजो। BIPTZO, बैप्टिजो शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? बैप्टिजो। मैं और डीपली जाऊंगा, पर मैं चाहता हूं ये जो बेसिक है बैप्टिज्म का, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। यूनानी भाषा के बैप्टिजो शब्द से आया है और इसका अर्थ है ढांकना, डुबोना या दफन करना। ढांकना, डुबोना या दफन करना। बपतिस्मे का सही अर्थ क्या है? ढांकना, डुबोना या दफन करना। अब सवाल ये उठता है कि किसे ढांकना है, किसे डुबोना है और किसे दफन करना है। दफन किसे किया जाता? बताइए, दफन किसे किया जाता? कोई बताए? हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे बिल्कुल साधारण उत्तर दीजिए। दफन अपन मुर्दे को करते हैं ना? किसको करते हैं? मुर्दे को करते हैं। या हमें कोई बड़ा खजाना मिल गया, ठीक है ना? बड़ा खजाना मिल गया तो उसे हम गाड़ देते हैं, दफन कर देते हैं ना? ठीक है ना? यीशु मसीह ने हमें अपना खजाना बनाया है, और जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम क्या होते हैं? मर जाते हैं उसके साथ सलीब पर। और जब हम यीशु मसीह में मर गए, अर्थात हमारी सारी संसारिक अभिलाषाएं मर गई, तो अब हम क्या हो जाते हैं? दफन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दफन हो जाते हैं। और जब हम दफन हो जाते हैं तो हम नहीं दिखते, हमारे ऊपर मिट्टी दिखती है। और जब हम बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आते हैं तो हम क्या होते हैं? जी उठते हैं। क्या होते हैं? जी उठते हैं। समझ रहे ना? एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। हम अपने पुराने मनुष्यत्व समेत बपतिस्मा अपने आप में यीशु मसीह में होकर अपने आप को मारना है, और जब हम दोबारा ऊपर आते हैं तो क्या होते हैं? जी उठते हैं। ठीक है ना? बपतिस्मा पहले बड़ा कन्फ्यूज़न था, लोगों के पास वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक नहीं था। सो लोग कहते थे कि बपतिस्मे दो प्रकार के हैं। पहला बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा, और दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लेकिन जब परमेश्वर का ज्ञान उंडेला गया, अभिषेक उंडेला गया, परमेश्वर की बातें होने लगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? जब वो उंडेला गया तब परमेश्वर ने बताया, अपने उसके कलाम में लिखा हुआ है कि एक ही बपतिस्मा है। पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना? कितना बपतिस्मा है? एक ही बपतिस्मा। यीशु मसीह ने कितने बपतिस्मे लिए थे? कितने लिए थे? एक लिए था। प्रेज द लॉर्ड। बेटा अपना फ़ोन दे देना, नेवर डिलीट पे करके मेरे को, थोड़ा सा मैं वर्सेस निकाल के पढ़ाऊँगा। ठीक है? उसमें यीशु मसीह ने एक ही बार बपतिस्मा लिया था, और जब उसने बपतिस्मा लिया था तो उस समय उसकी तीनों छवि वहाँ दिख रही थी। वो था एक, लेकिन छवि कितनी दिख रही थी? तीन। पहली छवि जब वो यर्दन नदी में बपतिस्मा लेने आए जिस्मानी रूप से यीशु, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है? जब उसने बपतिस्मा लिया तो क्या लिखा है? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर, पवित्र आत्मा का रूप।
और तीसरा पिता का ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मतलब त्रिएक परमेश्वर को हम वहां पर एक समान देख सकते हैं। वो त्रिएक नहीं है, लेकिन उसका अपने आप को प्रकट करने का तरीका वो है एक ही। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल है इसमें। प्रेज द लॉर्ड। सो चलिए मेरे संग प्रभु के वचन से निकालेंगे हम लोग। बहुत अच्छी इस आयत को है जहाँ पर लिखा है रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ना शुरू करें। रोमन चैप्टर 6 वर्स 3 से। हाँ निकाल लीजिए, सभी लोग निकाल लीजिए, स्क्रीन पे भी लगा लीजिए। सभी लोग पूजा पढ़ेंगे रोमियो 6वां अध्याय 3 से 6वें पद तक। जी पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बेटा बाइबल कहाँ है? मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी मैंने बताया ना। हम पूरे डेड हो जाते, मतलब हमारी प्रत्येक भावनाएं, प्रत्येक इच्छाएं जो सांसारिक हैं, शरीर आत्मा प्राण की, जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो सभी इच्छाएं हमारी मर जाती। कैसे मरती हैं वो? एक रात पतरस खड़ा हुआ और वो प्रचार करने लगा कि तुमने जिस यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ाया, यहूदियों को, अन्य जातियों को, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, वही परमेश्वर का एक लौता पुत्र बनकर आया जिसकी चर्चा तुमने नबियों की किताब में सुनी। और उस रात उन लोगों ने अपने पापों से पछतावा किया। 3000 के ऊपर लोग थे। आप पढ़ें बाइबल से प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका मैं सोचता हूँ 39वां पद होगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 37वां पद पढ़े। 37। हाँ, दूसरा अध्याय उसका 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर उसने प्रचार किया, तब लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। आगे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। वो पतरस और शेष प्रेरितों से, ये लगभग 120 लोग थे जो पवित्र आत्मा से भर गए और उनके पास आकर क्या पूछने लगे? पढ़िएगा। हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा। हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा। मन फिराओ। हाँ, तुम में से हर एक क्या कहा? गौर से सुनिएगा। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने हाँ पापों की क्षमा के लिए हाँ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। सबसे पहले क्या है? मन फिराया। अभी हम जो रोमियो में पढ़ रहे, किन से, किस चीज से मन फिराना है? सारे मरे हुए कामों से, जो हम शारीरिक लाभ के लिए अपने मन से सोचते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक तुलनात्मक भावना कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये सोच अन्य जाति की है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी सारी सोचें, सारी कल्पनाएं, सारी योजनाएं हम यीशु के संग, अभी हमने सीखा था, क्रूस पर चढ़ा देते हैं। और जैसे यीशु क्रूस पर मरा, वैसे हम अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं समेत मर जाते हैं। यह है मन फिराव, टोटल मन फिराव, यू टर्न, कि अभी हम ऐसे चल रहे थे और जिस रीति से दुनिया चलती थी वैसे चलते थे, अब हमने मन फिराया, बिल्कुल यू टर्न। यू टर्न का मतलब अब हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, अब वो यीशु मसीह में होंगी। कैसे होंगी? पहले हम किसी चीज़ को पाना चाहते थे तो बहुत पीछे पड़ जाते थे, लालच से, स्वार्थ से, सोर्स से, पैसे से, लगन से, जुगत से हम उस चीज़ को ले लेते थे और हम कहते थे हमने बड़ी मेहनत से कमाया। क्या कहते थे? बड़ी मेहनत से कमाया। अब आप यीशु में हो गए, आज भी आप मेहनत करोगे, लेकिन अब आपकी संसारिक भावनाएं उस चीज़ के पीछे नहीं होंगी। अब आप क्या कहोगे? मैं मेहनत करूँगा प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि ये चीज़ मुझे मिले, और नहीं तो कोई बात नहीं, जब तू चाहेगा तो मुझे देगा।
मांग वही चीज रहे, लेकिन अब तरीका परमेश्वर में हो गया, क्योंकि आपने बैप्टिज्म ले लिया, आपने मन फिरा लिया, आपने उन अभिलाषाओं समेत उन सबको क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ पढ़िएगा पूजा, क्या पढ़ रही थी आप? हम इस आयत में फिर आएंगे। जी हाँ, रोमियो 6:3 से। हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। लिखा है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? मृत्यु का। बहुत गौर से इस बात को जानिएगा खुदा के लोगों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। हम मर जाते हैं, हमारी सारी भावना और इच्छाएं, याद रखिएगा, शरीर की भी, प्राण की भी और आत्मा की, ये तीनों चीजें बोलती हैं वचन के अनुसार। रोमियो में ही लिखा है शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ कार्य करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उस आगे पढ़ें। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हाँ, ही हम भी नए जीवन की चाल चले। हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी आयत है ये? 6वीं आयत है, कुलुसियों दूसरा अध्याय, कुलुसियन चैप्टर 2, कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, और मैं चाहता हूँ आप पढ़ें उसकी 12वीं आयत पढ़िए, 12वीं आयत, 12 वर्स। उसी के साथ हाँ, बपतिस्मा में गाड़े गए, हाँ, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। समझ रहे ना? बैप्टिज्म ये पूरी एक सेरेमनी नहीं है। बैप्टिज्म एक विश्वासी के लिए कर्तव्य है। आपने याकूब में पढ़ा होगा, विश्वास कर्म बिना क्या है? मुर्दा। अगर आप कहते रहो मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, तो याकूब बोलता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते। दुष्ट आत्मा क्या बपतिस्मा लेता? बताइए, दुष्ट आत्मा क्या बैप्टिज्म लेता? नहीं लेता। हम लेते, विश्वासी लेते। तो ये हमारे विश्वास का जो प्रगटीकरण है, दिखावा है, वो है बैप्टिज्म। फिर से पढ़िएगा, और उसी के साथ बपतिस्मे में हम गाड़े गए। जब हम बैप्टिज्म ले रहे हैं तो हम यीशु की मृत्यु की समानता में क्या हो रहे हैं? दफन किए जा रहे, गाड़े जा रहे आगे, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। सिर्फ दफन ही होना नहीं है, लेकिन उससे उम्दा और बड़ी चीज ये है कि उसके साथ जिलाए गए। हालेलुया। उसके संग जीवित किए गए। आपको मालूम है, जब दाना एक होता है गेहूं का, तब तक वो सूखा होता है, लेकिन जब उस गेहूं के दाने को जमीन में डाल दिया जाता है और जब वो मर जाता है, तो उसमें से एक पौधा निकलता है और उसमें बहुत सी बालें लगती है। वैसे ही एक विश्वासी है, जब वो इस दुनिया में रहता, वो अकेला रहता, अपने लिए सोचता, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन, अपने घर, अपने लोगों के लिए सोचता है। लेकिन जब वो मसीह यीशु में आता है, अपनी सारी अभिलाषाओं और इच्छाओं को दफन कर देता, और जब वो फिर निकलता है, तो फिर मालूम उसमें कितने फल होते हैं? 9 फल। कितने फल होते हैं? 9 फल। मैं बताऊंगा भी आपको। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता। समझ गए ना? बैप्टिज्म अर्थात अपने आप को यीशु मसीह में दफन करना। और दफन हम कब कर सकते हैं? जब हम सच्चा मन फिराएंगे। आप पढ़िए मेरे लिए प्रभु के वचन में से इसी का इफिसियों दूसरा अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 2, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। इफिसियों, तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, हाँ, आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। समझ रहे ना? जब तक हम बैप्टिज्म नहीं ले रहे हैं या बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं,
हम अपनी मन की रीति के अनुसार चलें। किसकी रीति है? अभी बिल्कुल क्लियर किया है। हम किसके समान चलते थे? इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। भैया आगे पढ़िएगा। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जैसे दूसरे थे वैसे ही हम भी चलते थे। लेकिन अब आप चुन कर आए हो और चुना जाना आपका कब आपके जीवन में सिद्ध होगा? जब हमारा सही पश्चाताप होगा, सही मन फिराव होगा। क्योंकि बिना मन फिराए बपतिस्मे की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक रिवाज है। मैं अपने गांव में प्रचार कर रहा था और तब मैंने देखा हम अपने घर में काम करा रहे थे, तो गांव का एक लड़का हमारे यहाँ काम करने के लिए आया। और जब वो काम करने के लिए आया तो वो बड़ा किनारे जाके छिप के बीड़ी भी पीता था, गुटखा भी और तंबाकू भी खाता था। मैंने दूसरे दिन सुबह सुबह, इससे पहले कि वो आता, मैंने व्हाट्सएप पे उसको सफ़ेद कपड़े पहने हुए और बिशप साहब को उसके ऊपर हाथ रख के वो छिड़कते हुए देखा। मैंने कहा, अरे तू तो यार सुट्टे मार रहा, मेरे यहाँ काम कर रहा, ये तेरा बपतिस्मा कब हो गया? तो कह रहा वो पादरी साहब ने मेरा फॉर्म भर दिया था तो मैं भी फुकवा आया। ऐसे बोलता, मैं भी करवा आया। ये बपतिस्मा नहीं है। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होते। अगर हमें बपतिस्मा लेना है तो हमें जानना है कि हम यीशु की समानता में गाड़े गए हैं। अगर हम सही मन फिराव नहीं कर रहे हैं तो हम यीशु के क्रूस के बैरी हो रहे हैं। हम डबल दुगने दंड के लिए अपने लिए रास्ता खोल रहे हैं। हम बार बार अगर समझाए जाने पर भी मन नहीं फिरा रहे हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब उस शख्स के लिए सिर्फ एक ही काम बाकी है कि वो नरक में जलाया जाए। जो भूमि अपने स्वामी के लिए फसल नहीं उगाती है, खरपतवार उगाती है, तो बाइबल में लिखा है वो जलाने के लिए सौंपी जाती है। बपतिस्मा पूर्ण रूप से अपने आप को यीशु मसीह में समर्पित करना है, यीशु मसीह में दफन करना है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी इच्छा के सिर से लेके पांव तक, बाहरी रूप में, विचारों में और आत्मा में। मेरे तीनों कैरेक्टर का चलन बाइबल के अनुसार होगा। यह है बैप्टिज्म। और अगर आप सोचो कि ये एक दिन में मनुष्य के संग हो जाए, नहीं, एक दिन में नहीं होगा। जब आपने ये शिक्षा ली है तो आपको खुदा के घर में बने रहना पड़ेगा। धीरे 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 आपका स्वाभाविक चाल चलन बदलता जाएगा। पढ़िएगा अगली आयत भैया, देखिए क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जो दया परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। समझ रहे ना, एक हाई प्लेसेस शख्स आप हो रहे हो। आप जब संसार में थे तो आप कहीं भी बैठते थे, वहां पर स्वर्गदूत नहीं होते थे, वहां खुदा की प्रेजेंस नहीं होती थी, वहां संसारिक लोग थे। लेकिन जब आप चुनकर आ गए हो, आपने कमिटमेंट किया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है या आप बपतिस्मे के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अब आपका स्थान संसारिक नहीं है। आप वहां से उठकर प्रभु के कौन से स्थान में आ गए हो? स्वर्गीय स्थानों में। क्या लिखा है? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। जब आप गाते हो ना खुदा के घर में, तो परमेश्वर के फरिश्ते भी गाते हैं। फरिश्तों के जिस्म नहीं होते, फरिश्ते आत्मा हैं। वो तलबगार हैं कि उन्हें जिस्म मिले, लेकिन वो जिस्म उन्हें नहीं मिला। हम मनुष्यों को खुदा ने शरीर, आत्मा और प्राण तीनों तबीयत में उसने मेरे और आपको बनाया। वो इच्छा रखते हैं परमेश्वर के लिए ताली बजाना, परमेश्वर के लिए कूदना, जैसे हम लोग करते हैं।
और वो आते हैं, और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, हालेलुया करते हो, ये स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के आप सच्चे जन होते हो, सबसे पवित्र जन होते हो। आगे पढ़िएगा भैया, ताकि कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, परमेश्वर का दान है। हाँ, और ना कर्मों के कारण, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, 11वीं आयत, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, हाँ, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतरा वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। पहले ज़माने में खतना हुआ करता था, मुसलमानों में अभी ये विधि चलती है। जब यीशु मसीह ने उस पूरी व्यवस्था को कर दिया तो हम पर ये बड़ा अनुग्रह हुआ है। यीशु ने सबके लिए जान तो दी है, पर आपने पढ़ा है कि बहुतों के लिए उसने जान दी, पर बहुत लोग नहीं, सब लोग नहीं बचेंगे। ये अनुग्रह है हमारे पास, और विश्वास में वचन में लिखा है, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। एक सच्चा मन फिराओ, एक वास्तविक मन फिराओ बपतिस्मे पर प्रभाव डालता है, और बिना सच्चा मन फिराओ बपतिस्मे पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बपतिस्मा सर्टिफिकेट के लिए नहीं होता, बपतिस्मा धर्म परिवर्तन के लिए नहीं होता, बपतिस्मा मनुष्य के अंदर से हर एक प्रकार के पापों के बदलाव का एक रास्ता है। एक पुराने मनुष्यों को, एक पुराने चाल चलन को उतार देना ही बपतिस्मा है। हालेलुया, समझ रहे ना? थोड़ा और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, आपको अच्छा लगेगा। जल्दी से अगर आप निकाल सकते हैं, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे ताकि हम प्रभु की बातों को भली भांति सीख सकें, जान सकें। आप निकालिएगा मेरे लिए प्रभु के वचन से, बहुत अच्छा आपको लगेगा जो मिलेगा आपको। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 37वां पद, और कोई निकाले मेरे लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय ना 28वां अध्याय 18वें पद से। तब सुनने वाले के यथेच्छित गए, हाँ, और वे पतरस और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, जी, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से, यहाँ पर क्या आया है, किसके नाम से? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कंफ्यूज करेगी। मैंने CNI चर्च का पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ा है, बहुत मन लगा के पढ़ा है। मैंने मेथोडिस्ट का पढ़ा है, मैंने बैप्टिस्ट चर्च का पढ़ा है, और मोस्टली जो ज़्यादातर चर्चेज़ हैं जो ज़्यादा विख्यात हैं, मैंने उनके सारे संविधान और नियम को पढ़ा है। और मैंने सब में एक चीज़ देखी है कि उनके संविधान, रूल या डॉक्ट्रीन में कहीं भी ये बाउंडेशन नहीं है कि आप यही ऐसा ही बपतिस्मा लो। मतलब उन लोग छिड़काव का देते हैं, पानी लगाकर क्रॉस बना कर देते हैं, तेल लगा के क्रॉस बना कर देते हैं, और उन्हीं लोगों में कई लोग डुबकी का भी बपतिस्मा लेते हैं। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाउंडेशन में नहीं आता कि आप कौन सा बपतिस्मा लो। जैसे आप 10 रुपये किलो टमाटर खरीदोगे तो आप उसे अलट पलट के देखोगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। ये आपका निर्णय है, आपके पास बाइबल है, आपके पास समझाने वाले लोग हैं। मैंने जो CNI चर्च में सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं मॉडिनेटर, ठीक है, मैंने उनसे बात करी, मैंने बिशप से भी इस सिलसिले में बात करी, तो उन्होंने कहा कि हमारे चर्चेज या हमारी कलीसियाओं में, मेथोडिस्ट के भी मैंने DS से बात करी, वो कहने लगे हमारे चर्चेज में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप छिड़काव का ही बपतिस्मा लो। अगर आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर के लिए एक डुबकी का बपतिस्मा लेना चाहते हो, आप पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते हो, तो आप लो। मैंने उनसे पूछा आपने कौन सा बपतिस्मा लिया, तो उन्होंने कहा मैंने डुबकी का लिया। लेकिन वो देते कौन सा है?
तब मैंने कहा आप सर ये दो तरीके के बपतिस्मे क्यों दे रहे हैं, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा डुबकी का बपतिस्मा यीशु मसीह के समर्पण के लिए है और छिड़काव का बपतिस्मा कलीसिया के सदस्यता के लिए है। हम उन्हें प्रमाण पत्र देते हैं, संसारिक रीति से उनका कंफर्मेशन करके उन्हें प्रभु की मेज में शरीक करते हैं, पर ये रूहानी बदलाव नहीं है, ये संसारिक दस्तूर है। और रूहानी जो है वो है डुबकी का। तब मैंने उनसे सवाल किया आप किस नाम से देते हैं? तब वो भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तब मैंने उनसे पूछा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मेरे पास उनकी पूरी डॉक्ट्रिन, उनका पूरा संविधान था, मैं उसे पढ़कर ही उनसे सवाल कर रहा था। बड़ी लंबी मेरी बात हुई, क्योंकि मैं सब लोगों के बीच में रहता हूँ और मुझे सब लोगों से मिलना है। सो मैं उस बात को लेकर चलूँगा जो सही है, ठीक है ना, जो सही है। तो मैंने उनसे पूछा कि बपतिस्मे कितने हैं? तो वो बाइबल पे आ गए, कहने लगे एक ही बपतिस्मा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? तो उन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं थी। एक सर ने तो फ़ोन काट दिया मेरा, CNI वाले ने, और मेथोडिस्ट वाले से मेरी काफ़ी लंबी बात हुई, लखनऊ के डीएस से वो मेरी काफ़ी लंबी बात हुई जब मैं उनसे बोलने लगा कि परमेश्वर के वचन में जब यीशु मसीह उठा लिए जा रहे थे जैतूनाम पहाड़ के पास, तब उसने मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 18वें पद में कहा कि तुम जाओ सारी सृष्टि के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैंने कहा सर पिता का क्या नाम है, पुत्र का क्या नाम है और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? या यही बोलना काफ़ी होगा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दे रहे हैं? ऐसे तो बहुत से पिता हैं जिनके पुत्र हैं। और अगर हम पिता की बात करें तो बाइबल में एक पिता और भी है। पढ़िए यूहन्ना 8वां अध्याय 42वां पद, शायद यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, और उसका मैं सोचता हूँ 42 वर्ष होगा या 44 होगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, हाँ, तो तुम मुझसे प्रेम रखते। कहा अगर कौन होता? परमेश्वर। अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। इसका मतलब परमेश्वर के अलावा भी कोई पिता है। कई बार लोग प्रार्थना करते और प्रार्थना क्या कहते हैं? ऊपर वाले के नाम से मांगते हैं। ऊपर भी तो बहुत लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए, आपको स्पष्ट नाम बोलना चाहिए किस ऊपर वाले के नाम से मांग रहे हैं। अभी जयवंत भैया ने पढ़ा ना, अधिपति अंधकार की सेना से जो ऊपर है, ऊपर वाले। पढ़िएगा बेटा, यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। आगे, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। आगे, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो यहाँ एक पिता और हो गया। कौन सा पिता है स्तुति? शैतान। कौन है? शैतान। समझ रहे हैं ना? तो अभी हम जब बपतिस्मा दे रहे हैं तो जो इस वचन को नहीं समझ रहे तो कौन से पिता के नाम से दे रहे हैं? शैतान पिता, शैतान आत्मा। और शैतान किसी का भी रूप धारण कर लेता। दूसरे कुरिन्थियों में लिखा है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आता है। बड़ा चक्कर। आज सारी दुनिया इस अंधेरे में पड़ी है। तो इस पिता का, इस पुत्र का, इस पवित्र आत्मा का नाम क्या है? आपको मालूम है, मैंने पहले शेयर किया है, लेकिन मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे नहीं आ पाए वो भी इस बात को समझे। पढ़िएगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? प्रेरितों के काम 4वां अध्याय, प्रेरितों के काम 4वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िए। 12वां पद, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। तो पिता का क्या नाम है? यीशु। पुत्र का क्या नाम है? यीशु। और पवित्र आत्मा का क्या नाम है? यीशु। हालेलुया।
ये ज्ञान उधर नहीं प्रकट हुआ, ये ज्ञान छोटे झुंड पर प्रकट हुआ। ये उन पर प्रकट हुआ जो प्रभु से प्यार करते हैं, जिन्होंने अपने दिल में, अपने मन में प्रभु को अपना स्थान देना शुरू किया है। ये गंभीर विषय है, ये अगम्य ज्ञान है। आज बहुत से लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं। बेटा अभी जहाँ पढ़ रहे थे एक बार पूरा पढ़ दीजिए उस आयत को। मैं सोचता हूँ यूहन्ना 8 और उसका 44वां पद पढ़ दीजिए, देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है। आरंभ से हत्यारा है कि नहीं है? वो कैसे हत्यारा है बताइए? आरंभ में जब सृष्टि बनी, ये एक अलग विषय में बताऊंगा वो कैसे हत्यारा है। लेकिन अब आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि आप कठोर वचन ग्रहण करना सीख जाए। आप सिर्फ यीशु को अहमियत दें, उन किसी भी इंसान को अहमियत ना दें, सिर्फ यीशु को, ताकि मैं आपको और गहरा बता सकूं और आप ग्रहण करने वाला मन मांगे प्रभु से। आप पूरी बाइबल समझने लगोगे। ये आरंभ में शैतान ने किसकी हत्या करी है? नहीं, कहाँ लिखा है? हाँ बोलिए बोलिए। हवा के द्वारा किसकी हत्या करी? नहीं, हत्या लिखा ना, इधर वर्ड देखिए क्या लिखा है। आरंभ से हत्यारा। आरंभ से कैसे? सबसे पहले किसकी हत्या हुई? हाँ, कैन की नहीं, हाबिल की हत्या हुई, कैन ने करी। अब आप बोलोगे कि कैन आदम का बेटा है, हवा का बेटा है, लेकिन ये संसारिक इस रीति से आप फिर ये गलत होगी। आप कहोगे आदम के बेटे ने हत्या करी, शैतान का बेटा कैसे हुआ? नहीं, आप अपने विश्वास को और बढ़ाओ और पवित्र आत्मा के अभिषेक में आओ, आप समझने पाओगे। आपने बाइबल में पढ़ा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्री को देखा और जिससे चाहा उससे अपने लिए संतानें पैदा करी। शैतान ने हवा से व्यभिचार किया और जो कैन पैदा हुआ वो शैतान का बेटा पैदा हुआ। समझ रहे हो ना आप? हाबिल आदम का बेटा था और कैन शैतान का बेटा था। वो आरंभ से हत्यारा था। ये आम इंसान नहीं समझ पाएगा। आपको और प्रकाशन में बढ़ना पड़ेगा ताकि आप बाइबल को समझने पाओ। नहीं तो ये आयत झूठी है, ये आयत गलत है और बाइबल में एक भी आयत गलत नहीं है। समझ गए ना? आरंभ से हत्यारा था तो पहली हत्या तो भैया कैन ने करी ना। तो कैन किसका बेटा हुआ? शैतान का हुआ। तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा, जिससे चाहा उससे, और उनसे जो वंश पैदा हुआ वो कैसा हुआ? अनागवंशी हुआ। समझ रहे ना? ये वो था। और भी इससे बहुत सारी आयतें, मैं आपको और धीरे धीरे ले जाऊंगा। होल नाइट प्रेयर में हम चलेंगे, तब आपको बाइबल बिल्कुल ऐसे समझ में आने लगेगी जैसे ये मेरे खुदा ने मेरे सामने रख दी है। ठीक है ना? आगे पढ़िए। हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का। तो अब जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं और यीशु मसीह का नाम नहीं लेते हैं और स्वभाव से झूठ बोलते हैं, तो वो किसकी आशीष देते हैं? बोलिए किसकी? शैतान की। स्पष्ट है। चूंकि हम इतने श्रद्धा भाव से भरे रहते हैं मसीहत से कि पादरी गलत भी बोले तब भी कहेंगे जय मसीह की, सही बोले तब भी बोलेंगे जय मसीह की। हमने 10 रुपए किलो का टमाटर तो टटोल के लिया, लेकिन आत्मिकता के प्रति हम इतने अधिक श्रद्धा से भर गए कि हम सही और गलत छांटना भूल गए। परमेश्वर श्रद्धा नहीं चाहता आपसे, याद रखना। परमेश्वर कोई श्रद्धालु शख्स या चीज नहीं है कि आप उसके आगे श्रद्धा से झुक जाओ, सिर पटको, खून दो, ये करो वो करो। नहीं, परमेश्वर चाहता आप उसकी आज्ञाएं मानो। हालेलुया। वो इमोशंस नहीं चाहता है, वो आज्ञाओं का पालन चाहता है। आप गंभीरता से इस बात को देखो। अगर आपके लिए कोई इस बात को कह रहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो उसे बोलना पड़ेगा खुदा बाप, खुदा रूह और खुदा पाक रूह।
समझ रहे ना, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह, पाक रूह, तीनों में खुदा है। अभी आपने पढ़ा ना, मैं अभी वो बोल रही थी, हफ्शीबा पढ़ रही थी, इससे पहले मैं उसी में से निकल कर आया हूँ। जैसे मैंने एक दिन बताया था, मैं अपनी पत्नी के लिए पति हूँ, अपनी बेटी के लिए पिता हूँ और अपनी माँ के लिए बेटा हूँ, पर मैं हूँ एक ही। पर मेरे 3 तरीके के प्रस्थापन है। जब मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ तो उस अधिकार से जो मैं पति हूँ करता हूँ। जब मैं बेटी से बात करता हूँ तो उस अधिकार से करता हूँ। जब मैं अपनी माँ से करता हूँ तो मैं उस प्यार से बात करता हूँ। एक अलग है पर मैं हूँ एक ही। वैसे ही परमेश्वर के अलग अलग समयों में तरह तरीके से अपने आप को प्रकट करना है, लेकिन वो है एक ही। अब भैया जहाँ पर पढ़ रहे थे, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। तो हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? यीशु। स्पष्ट हो गया ना? अपने आप आंसर आया। मैं आपको और गहराई में ले जाऊंगा। अगर आप तैयार हैं प्रभु के वचन को, इन दिनों में प्रभु बहुत मुझसे बातें कर रहा है, लेकिन मैं प्रभु से ये दुआ करूं, प्रभु जब मैं वो वचन बोलूं तो तेरे लोगों को ग्रहण करने का मन दे, नहीं तो शैतान वचन चुरा ले जाएगा। ये अंत का समय है, हमें बहुत गंभीरता से आगे बढ़ना है। समझ गए ना किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? यीशु मसीह। बिना मन फिराव के बपतिस्मा कोई महत्व नहीं रखता है। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो उससे भी पानी में लिटाया जाता है। और बपतिस्मा याद रखो, जब हम लेते हैं उसके संग एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, भैया निकालो जरा सा, पढ़िए आप। मैं सोचता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी अंतिम आयतों में लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 3, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय जल्दी से हम लोग ख़त्म करेंगे और उसकी 16वीं आयत पढ़ रही हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ। देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये आकाशवाणी हुई। क्या हुआ? उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा और बपतिस्मा लेकर ऊपर आया। फिर क्या प्रकट हुआ? पवित्र आत्मा। अब एक जन पढ़े, यहाँ पर निशान लगा रही है, एक जन पढ़े वही जहाँ प्रेरितों के काम 2रा अध्याय उसके 38वें पद को पढ़े। अब देखिए इससे पूरा कनेक्ट करेगा। पढ़े। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक हाँ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का पापों की क्षमा के लिए क्या ले? बपतिस्मा ले। समझ रहे ना? जब क्षमा होगी, यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, डायरेक्ट पवित्र आत्मा आ गया। लेकिन हमारे लिए क्या लिखा है? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करें? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अर्थात हमें ये अंगीकार करना है उस जगह पर जहां पर हम बपतिस्मा ले रहे हैं कि हमने यीशु आपके नाम से अपने गुनाहों का इकरार किया है, हमने पापों की क्षमा मांगी है, हमें विश्वास है कि आपने हमें क्षमा कर दिया है। यीशु को जरूरत नहीं थी, यीशु को जरूरत नहीं थी, वो तो परम पवित्र था, ठीक है ना? उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हम पापी हैं, सो हमें इकरार करना, अंगीकार करना। यीशु ने एक जगह कहा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मानूंगा। ये बपतिस्मा छुप कर नहीं लिया जाता है, बपतिस्मा प्रगट रूप में लिया जाता है। अगर हम छुप के ले रहे तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। समझ रहे ना? ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। अभी पढ़िएगा आगे क्या लिखा है, जहां पढ़ रहे थे। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम अब पवित्र आत्मा, हालेलुया। अगर हमने सही मन नहीं फिराया तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि बैप्टिज्म लेते ही पवित्र आत्मा आपको मिल रहा है। यीशु ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उतरा। समझ रहे हो ना आप? अभी ये अंधविश्वास है लोगों में। लोग मुझसे कहते हैं, भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मुझे पवित्र आत्मा मिले। नहीं, पवित्र आत्मा आपको उसी समय मिल रहा है, लेकिन आपको अनुभव क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने फॉर्मेलिटी पूरी करी है, आपने पूर्ण रूप से मन को नहीं फिराया है और सही ज्ञान नहीं है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती, सही नॉलेज नहीं है। वो मिल रहा है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा क्या बाद में मिला? तुरंत
क्योंकि वो पवित्र था। मनुष्यों को अभी क्यों नहीं मिल रहा? उसमें दो चीज होती है, या तो सही मन फिराव नहीं है, या उन्हें वचन की सही नॉलेज नहीं है। ये गिफ्ट है परमेश्वर का, वरदान है परमेश्वर का। और जब पवित्र आत्मा मिलता है ना, तो उसके साथ साथ वो पूरे 9 वरदान आ जाते हैं। सारी चीजें आपके अंदर आती हैं। चूंकि एक बात गौर से सुनिएगा, इसको थोड़ा पकड़ लो बेटा को, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जब आप बैप्टिज्म लेकर आते हो तब आपका एक नया जन्म होता है, बॉर्न अगेन, एक नया जन्म। समझ रहे हो ना? एक जो बच्चा जन्मा है उसे बहुत नॉलेज नहीं होती, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसको कैसे जीना है, नहीं मालूम उसको। और उस समय उस शख्स को बहुत सतर्क होना है, परमेश्वर के प्रति एक एक बातों को बहुत गहराई से सुनना है। एक रात थी और रात के वक्त फरीसियों का सरदार छुपकर यीशु के पास आता है। यूहन्ना 3 अध्याय में छुपकर आता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे मालूम है तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तू दिखाता है वो कोई नहीं दिखा सकता। हे प्रभु, स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। देखिए, जब उसने ये सवाल किया तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? 3 अध्याय 3 पद। जी, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज क्या नहीं कर सकता? नया सिरा क्या है? बपतिस्मा। अब इसको आगे क्लियर कर देगा वो। नए सिरे से मतलब अब हमारी शुरुआत एक नए तरीके से होगी, बॉर्न अगेन। एक बच्चा पैदा होता, उसे माँ हर चीज़ सिखाती है। पापा 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 बोलो, पापा पापा बोलो। कुछ दिन के बाद पप्पू पापा पापा करने लगता है। मम्मी उसे दूध पिलाती रहती, कहती बेटा आप थोड़ी दाल रोटी भी खाओ, थोड़ा कठोर भोजन भी खाओ। उम्र के साथ साथ उसका पहरावा, उम्र के साथ साथ उसका शारीरिक मानसिक विकास, उम्र के साथ साथ उसका बोलना देखना सब बदलता जाता है। वैसे ही जब कोई बपतिस्मा लेता है उसका एक नया जन्म होता है, सारे पाप चले जाते हैं। अब उसे कैसे चलना है, अब उसे कैसे बोलना है, अब उसे कैसे देखना है, अब उसे कैसा जीवन जीना है, एक बॉर्न अगेन, एक नए तरीके से। आगे पढ़िए भैया, इसका 5वां पद पढ़िए। 5वां। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से। क्लियर? अब उसको उसने क्लियर कर दिया कि नए सिरे से जन्म क्या है? वाटर बैप्टिज्म। किसके नाम से लेना है? यीशु के नाम से, पूर्ण रूप से मन फिराकर। जब तक मनुष्य जल और आत्मा से, आपने वाटर बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा को, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार है उससे मिलने के लिए सही पश्चाताप, क्योंकि परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध नहीं। एक बैप्टिज्म में टैंक में जाता है इंसान, बिना पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए भी आ जाता है, और कई परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्राप्त करके निकलते हैं। कौन पवित्र आत्मा प्राप्त करके निकलते हैं? जो सही पश्चाताप करते हैं, अपने आप को शून्य कर देते हैं, अपने आप को नम्र कर देते हैं, प्रभु अब मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ पापी हूँ। तो उनके लिए ये वाला सेक्टर पवित्र आत्मा का वरदान उनके संग जुड़ता जाता है और वो कलीसिया में उन्नति करते जाते हैं। हालेलुया। वो वरदानों से भरते जाते, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते, वो भविष्यवाणी करते, परख की आत्मा, चंगाई की आत्मा, बहुत सारे वरदान उसके अंदर आ जाते। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी को लिखा है वो नाप नाप के और तौल तौल के नहीं देता, वो एक बार में देता। लेकिन क्या हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा उस पूरी चीज़ को संभालने के लिए तैयार है कि नहीं? हमें ये समझना है, हमें ये जानना है। क्या लिखा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। स्टॉप। कोई तरीका ही नहीं है। और अगर कोई सोचे कि मैं घुस जाऊंगा तो उसके लिए बड़ा दंड है, बाइबल में लिखा है। जब उसने एक बड़ा भोज किया तो न्योताहारियों को भेजा कि मेरे मिलने वालों को न्योता दो। लिखा है सब ने उसके न्योते को ठुकरा दिया। तब उसने कहा शहर के चौराहों पर जाओ, सब बीमारों को, टुंडों को, लंगड़ों को, लूलों को, सबको ले आओ। सबको ले आए वो उस भोज में, और खाना चालू हो गया।
और जब भोज का प्रधान टहल रहा था तो मालूम क्या हुआ, बाइबल में लिखा है, तब उसकी दृष्टि एक शख्स पर गई और उससे कहा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना विवाह में कैसे आ गया? और वो कोई जवाब नहीं दे पाया। बाइबल में लिखा, उसने अपने सेवकों से कहा, इसे उठाओ और अंधेरे में डाल दो जहाँ दांतों का पीसना और रोना है। एक तरीका है, एक आज्ञा है, हम उस आज्ञा से नहीं बच सकते। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या दुनिया का कोई शख्स हो, आप उसके वचन सुनिए जो वचन को फॉलो कर रहा है, अपने नॉलेज के लिए सुनिए, लेकिन परखिए उसको, क्या वो बंदा सच में प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है या सिर्फ प्रभु यीशु के गान गा रहा है, गुण गा रहा है। बाइबल में लिखा है, दुष्ट आत्मा भी करते, कहने लगे, हे दाऊद की संतान, तू समय से पहले हमें नाश करने क्यों आ गया? वो 38 साल से कुबड़ी स्त्री परमेश्वर के भवन में रहती थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित, मालूम है आपको, और खूब परमेश्वर के भवन की सेवा करती थी। परमेश्वर के भवनों में भरे हुए दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग, जहाँ खुदा की आत्मा काम नहीं करती वहाँ दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग रहते हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमारा कमिटमेंट, हमारा समर्पण, हमारा पश्चाताप कैसा है। आप मत देखो किसी इंसान को। मैं अपने विश्वास के द्वारा किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अंगीकार के द्वारा मैं अपने को स्वर्ग ले जा सकता हूँ। ये कभी मत सोचो उसने मेरे संग क्या किया, हमेशा ये सोचो कि मैंने क्या किया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, प्यारे खुदावंद, हमने तेरे वचन को सुना, सीखा और जाना। प्रभु हमें तैयार कर, हमारे मन को तैयार कर, हमारे सोचों को, हमारी रूह को तैयार कर, कि प्रभु तेरा वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए। हमें वचन के अनुसार जीना सिखा, हम वचन में चलना सीखें, वचन में बोलना सीखें और वचन की सी सोच रखें। प्रभु खुदावंद, हम आपकी संतान हैं, हम पर दया कर। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं तेरे कलाम के लिए। प्रभु तूने ज्ञानवानों से हटाकर हम मूर्खों पर अपने वचन को प्रकट किया है। प्रभु ये तथ्य, ये सत्य बहुत गंभीर है, ये मम्र बहुत गंभीर है प्रभु, लेकिन तूने हम अदनाओं पर प्रकट किया है। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ कलीसिया को वचन की कसौटी पर मजबूत कस, ताकि उनका एक एक पल तेरे वचन में तब्दील होता जाए, और जब तू आए तो दूर ही से अपने लोगों को लेकर आसमान में चला जाए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो बपतिस्मा लेने वाले हैं उन्हें बरकत देना, और जो ले चुके हैं प्रभु उन्हें और रिन्यू करना, ताकि वो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सके। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रही, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।